हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एनटीपीसी अंडर सीबीटी 1 का हमारा मैथ प्लस रीजनिंग का ही हमारा वीडियो है। दोस्तों, मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए और रीजनिंग का भी टोटल 30 क्वेश्चन पूछा गया। इस सेक्शन हमारा मैथ का सेक्शन है। इस सेक्शन में टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए। रीजनिंग इसके बाद हम हल करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता देगा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला दिया है। मैंने 1200 रुपये में 2 फ्राक खरीदा है। देखिए, मैंने नाम का कोई व्यक्ति है, 1200 रुपये में 2 फ्राक खरीदता है। मैंने पहली फ्राक को 10% की हानि पर और दूसरी वाली फ्राक को 15% के लाभ पर बेच देता है। यदि कुल मिलाकर उसे ना तो हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है, तो पहली फ्राक का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो वस्तु हमारी किस पे बिकेगी? वस्तु हमारी सीपी पर बिकेगी। इस वाले क्वेश्चन को देखिए हम रेशियो मेथड से हल कर देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे परसेंटेज में अनुपात हमें दे दिया 10 अनुपात, यहाँ पे 15 का अनुपात दिया। तो यहाँ पे परसेंटेज में अनुपात अगर हम देखेंगे, कितने का अनुपात दिया? 10 अनुपात। यहाँ पे 15 का दिया था, हम यहाँ पे लिख देंगे 10 अनुपात 15। इसको काट के हम छोटा कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा। पंक्तियां यहाँ पे 15 आ जाए, यानी 2 अनुपात यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्रतिशत का अनुपात 2 अनुपात 3 दिया है। यहाँ पे सीपी का अनुपात क्या हो जाएगा? सीपी का जो अनुपात होता है प्रतिशत के अनुपात का उल्टा होता है। यानी यहाँ पे सीपी का अनुपात यानी क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 अनुपात 2 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, पहली फ्राक का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। देखिए तो यहाँ पे पहली वाली फ्राक का क्रय मूल्य यहाँ पे हमें 3 दिया है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया? 3 2 5 दिया था, यहाँ पे बटे में 5 कर देंगे। लेकिन रुपयों में यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया? यहाँ पे रुपयों में दिया, यहाँ पे 1200 रुपये दिया है। दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया? यहाँ पे 1200 दिया, तो इंटू कर देंगे, यहाँ पे 1200 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 चौक यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 240 आ जाएगा। 3 3 का गुणा 240 करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 है, 3 चौक 12 के 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, यानी 720 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया 272। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या को यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। दूसरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? यक्स प्लस 1 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका गुणनफल हमें दे दिया 272। इसका क्या करेंगे? हम यहाँ पे गुणनफल ले लेंगे। इसका गुणनफल हमें कितना दे दिया? यहाँ पे 272 दे दिया। कितना दिया? यहाँ पे 272 दे दिया है। कितना दिया? यहाँ पे 272 दिया। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम यहाँ से ऑप्शन से ही हल कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से हल कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। बड़ी संख्या अगर यहाँ से अगर ऑप्शन में उठा लेते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाली बड़ी संख्या अगर यहाँ पे हम 9 उठा लेते हैं, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे इससे 1 कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगी। 8 9 72 हो जाएगा, लेकिन आना चाहिए यहाँ पे कितना? 272 आना चाहिए। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम 17 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखिए, बड़ी वाली संख्या अगर हम 17 ले लेंगे, तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 16 हो जाएगी। छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अगर हम 16 का गुणा अगर हम 17 में कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 272 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? अगर 16 का गुणा हम 17 में कर देंगे तो 272 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 3 देखेंगे। यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पच्चीस 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे -5 गुणा अगर हम 5 एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे -25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -5 गुणा यहाँ पे +2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी आप कितना आ जाएगा? -10 एक्स हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 15 दिया है। बराबर यहाँ पे हमें कितना दिया? 15 दिया, तो बराबर यहाँ पे 15 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर प्लस दिया है, माइनस दिया है, ये वाला कट कट जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पे -10 एक्स, यहाँ पे हम ले देंगे -10 एक्स। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे -35 है और यहाँ पे +20 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। 35 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। 35 में से अगर हम 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 10 यानी 15 आ जाएगा। 15 क्या होगा? यहाँ पे 15 आएगा हमारा। 15 आएगा, माइनस में उधर बराबर कर उधर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 15 में 15 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। यानी यक्स मान निकालेंगे तो कट जाएगा। क्या कटने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 या 30, यानी कि यहाँ पे -3 आ जाएगा। यक्स मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 बोल रहा है, कितनी धनराशि रुपये में पूछ रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में या 2280 हो जाती है। दोस्तों यहाँ से देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे धन गुणे समय बटे में 100। PRT बटे में क्या होता है? 100 होता है। देखिए दोस्तों, हमसे पूछ कर रहा है यहाँ पे हमसे मूलधन हमसे पूछ रहा है, तो मूलधन को मान लेते हैं हम यहाँ पे यक्स, मूलधन यानी पी को मान लेते हैं हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूलधन को यहाँ पे यक्स रख देंगे और रेट का यहाँ पे 4% दिया था, यहाँ पे हम 4 रख देंगे, इंटू 4 हो जाएगा। समय कितना दिया? 5 दिया था, इंटू 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 5 चौक 20 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देंगे, यहाँ पे कटने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट 20 यक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.20 यक्स आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? साधारण ब्याज आ गया यहाँ पे 0.20 यक्स आ गया। दोस्तों यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज होता है, यानी कि ए बराबर पी प्लस यहाँ पे ब्याज होता है। क्या होता है? यहाँ पे यस आई होता है, यानी कि ब्याज होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए का मान हमें देखिए दे दिया, यहाँ पे 2280 दे दिया। ए का मान हमें कितना दे दिया? यहाँ पे 2280 दे दिया, तो यहाँ पे हम दे देंगे 2280। और यहाँ पे देखिए मूलधन का मान हम माने यहाँ पे यक्स माने, तो हम यहाँ पे यक्स लिख देंगे। और एस आई का मान यहाँ पे कितना आया है? यहाँ पे 0.20 यक्स आया। कितना यहाँ पे? प्लस पॉइंट, यहाँ पे 0.20 यक्स आया है।
0.20 का मतलब कुछ होता नहीं दोस्तों, यहाँ पे दशमलव बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2x हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, x में 0.2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.2x हो जाएगा। यहाँ से अगर दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। इसको अगर हम 12 से काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 1900 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 1900 बार में कट जाएगा। x मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि मूलधन को मान यहाँ पे x, तो मूलधन हमसे पूछ रहा था, मूलधन का मान कितना हो जाएगा 19 से यहाँ पे दिया, तो 19 वाला ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन यहाँ पे 46 दिया है। इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका कुल वजन निकालेंगे। यहाँ पे औसत वजन दिया, क्या करेंगे हम यहाँ से तीनों का कुल वजन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए विपुल है और यहाँ पे मोहन है और तीसरा कौन है, मोहम्मद है। मोहम्मद को हम लिख देते हैं यहाँ पे यमयच लिख देते हैं। इन तीनों का देखिए औसत वजन यहाँ पे 46 दिया है। अगर इन तीनों का अगर हम कुल वजन निकालेंगे क्या हो जाएगा, 46 गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। तीनों का कुल वजन निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 46 गुणे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम 46 गुणा अगर हम यहाँ पे 3 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 46 गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 138 मिल जाएगा। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि विपुल और मोहन का औसत वजन यहाँ पे 36 दिया है। यहाँ पे देखिए विपुल और मोहन का औसत वजन हमें 36 दिया। अगर इसका हम कुल वजन निकालेंगे, इसका अगर हम कुल वजन अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का अगर कुल वजन निकालेंगे, देखिए इसका औसत वजन यहाँ पे हम 36 दिया है। अगर इन दोनों का अगर कुल वजन निकालेंगे तो 36 गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 36 का गुणा 2 में करेंगे 36 गुना यहाँ पे 72 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम देखिए मोहम्मद के यहाँ पे औसत वजन निकालेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे विपुल और मोहन का यहाँ पे औसत, यहाँ पे विपुल और मोहन का यहाँ पे कुल वजन यहाँ पे 72 दे दिया। विपुल और मोहन का कुल वजन कितना दिया, यहाँ पे 72 दिया, लेकिन यहाँ पे तीनों को मिला के कितना दिया है 138 दिया है। यहाँ पे देखिए हम 138 में से अगर 72 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें किसका निकल जाएगा, मोहम्मद का निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखिए v प्लस एम का मान अगर हम यहाँ से अगर 72 यहाँ पे अगर रख देंगे, यहाँ पे 72 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमें मोहन का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए मोहम्मद का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, मोहम्मद का मान ऐसे रहने देंगे, ये देखिए 72 जाके उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 138 में से 72 घटा देंगे, 138 में से 72 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 138 में से अगर 72 घटाएंगे तो यहाँ पे 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 66 आ जाएगा। यानी मोहम्मद का मान यहाँ पे 66 दिया है। और आगे यहाँ पे दिखा है क्वेश्चन में मोहन और मोहम्मद का औसत वजन यहाँ पे 43 दिया है। यहाँ पे लिखा देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे लिखा है मोहन और मोहम्मद का यहाँ पे औसत वजन हमें कितना दिया है, यहाँ पे 43 दिया। कितना दिया, यहाँ पे 43 दिया। अगर इसका हम कुल वजन निकालेंगे क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर कुल वजन निकालेंगे क्या हो जाएगा 43 गुणे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 गुणे में 2 हो जाएगा। 43 गुणा अगर 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 86 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद का कुल वजन यहाँ पे हमें पता है 66 है। मोहम्मद का कुल वजन कितना है, यहाँ पे 66 है। तो मोहम्मद का मान यहाँ पे ला कर रख देंगे, यहाँ पे 66 अगर रखेंगे तो ये प्लस 66 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 66 हो जाएगा। यहाँ से मोहन का मान निकल जाएगा 86 में से हम 66 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 86 में से अगर 66 घटा देंगे 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा मोहन का औसत, मोहन का कुल वजन कितना आ जाएगा, मोहन का वजन हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। मोहन का वजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 बोल रहा है कि इससे इससे कौन सी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ से ये 23 अगर काटेंगे तो 23 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बाकी ये किसी से नहीं विभाजित, केवल 23 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिन में करती है। प्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिन में करती है, ठीक। आगे बोला है प्रिया और वर्षा मिलाकर किसी कार्य को 11 दिन में करती है। देखिए प्रिया प्लस वर्षा मिलाकर किसी कार्य को 11 दिन में करती है। आगे बोला है यहाँ पर प्रिया, वर्षा और निशा। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है, प्रिया है प्लस वर्षा है प्लस यहाँ पे निशा, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देते हैं, यहाँ पे 8 दिन में काम कर देते हैं। यहाँ पे 8 लिख देंगे। इन तीनों को हम लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 22 11 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा। 22 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 11 88 8 बार में कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पी की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे तो वी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ पे 8 है, 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पी की यहाँ पे 4 हो गई और वी की भी यहाँ पे 4 दिया था, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ से एन की एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 11 है। 11 में से देखिए इन दोनों को घटा देंगे, 4 से 8 घटा देंगे, 11 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। यानी एन की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। एन की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिया और निशा उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। देखिए कार्य हमें 88 करवाना है, कार्य में कितना करवाना है 88 करवाना है। इससे करवाना है प्रिया और निशा से करवाना है। प्रिया का यहाँ पे देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी 4 दिया और निशा की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया, यानी कि 4 3 7 से करवाना है। बटे में हम 7 से भाग दे देंगे। यहाँ से देखिए 88 बटे में 7 ही दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया है, लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है। तो घनाभ का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 कोष्ठक में यल इंटू बी होता है, बी इंटू एच होता है, प्लस एच इंटू यहाँ पे यल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को ऐसे रहने देंगे। यल इंटू बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए यानी ये यल को बोलते हैं लंबाई, यहाँ पे देखिए बी को यहाँ पे चौड़ाई, एच को ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा
8 पे से 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, और प्लस बी इंटू एच करना है, यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई करना है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एच इंटू यल करना है, यानी एच का मान यहाँ पे 3 है, यल का मान यहाँ पे 8, 8 तरीका 24 दिया है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 79, 40 15 24 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा। 79 गुणा हम 2 में कर देंगे, 79 गुणा अगर 2 में करेंगे 9 दूनी 18, इकाई अंक 8 आएगा, इकाई अंक 8 इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 9 देखेंगे। मनोज, स्वाति और राहुल ने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः या इतना पैसा और ये इतना का निवेश करते हैं, यानी कि 1020 और 1440 और 1230 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इसको कितने का लाभ होता है, 1260 रुपये का लाभ होता है। तो राहुल के हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना निवेश किया है, यहाँ पे तीनों मिलाकर कुल कितना निवेश किया यहाँ पे देखेंगे, मनोज, स्वाति और राहुल यहाँ पे कितना निवेश किए हैं, 1020 और यहाँ पे 1440 और 1230 रुपये निवेश किए। इसका क्या करेंगे, हम रेशियो ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 102 हो जाएगा, 102 अनुपात यहाँ पे 144 अनुपात यहाँ पे 123 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये वर्ष के अंत में इसको कितने का लाभ होता है, 1260 रुपये का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 1260 रुपये का लाभ होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अनुपात में देखेंगे, अनुपात में टोटल कितने का लाभ हो रहा है, 102 144 और 123 को हम जोड़ देंगे। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों अगर इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 4 7 हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 4 2 6, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 369 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, और राहुल का हिस्सा हमसे पूछा। देखिए राहुल यहाँ पर है, और राहुल का हिस्सा हमसे पूछा, राहुल यहाँ पर है, तो राहुल के यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुपात कितना दिया, यहाँ पे राहुल का अनुपात 123 दिया, तो 123 कर देंगे। यहाँ कितना कर देंगे, 123 कर देंगे। 123 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, हमारा 3 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 3 से 3 कम 3 3 चौके यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 0 पहले दिया, 420 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाजित करने पर यह देखिए विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे 19 हम यहाँ से अगर 25 से अगर विभाजित करेंगे, 25 से विभाजित का नियम क्या होता है दोस्तों, जिसका इकाई अंक या तो यहाँ पे 5 होना चाहिए या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। वही संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे 25 से विभाजित होगी। ये वाली संख्या हमारी 25 से विभाजित नहीं हो सकती है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम यहाँ से 18 ले लेते हैं, 18 के यहाँ से देखिए फैक्टर कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 छक 18 हो जाएगा, यानी 3 से कटना चाहिए और 6 से कटना चाहिए। आइए हम यहाँ से 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 1 6 यानी 3 से कट जाएगा, और यहाँ पे 9 9 दिया था, ये भी 3 से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 दिया था, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, यानी 9 से काटेंगे ये 9 भी कट जाएगा, और ये 9 9 कट जाएगा, ये 5 1 6 ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे कितना बच गया, 6 1 7 1 8 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 6 1 7 1 8 बच गया। इसको अगर हम 3 से काटेंगे 3 से नहीं कटेगा, ये वाला भी नियम हमारा 18 से नहीं कटेगा, ये वाला भी 18 से नहीं कटेगा। 19 से काटेंगे दोस्तों, तो 19 से हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। इसको अगर हम 19 से काटेंगे, ये 19 से पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ से दोस्तों ऐसे ये यहाँ से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से ऑप्शन को खत्म करके यहाँ से हम काट देंगे, तो हमारा पूरी तरीके से 19 से कट जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 देखेंगे। एक वर्ग का परिमाप हमें दे दिया 248, एक वर्ग का परिमाप हमें कितना दे दिया है, 248 दे दिया है। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। वर्ग का जो परिमाप होता है दोस्तों 4 होता है, 4 बराबर हमें दे दिया कितना, 248 दे दिया। ए का मान हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 से 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे 62 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे 62 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 62 का स्क्वायर कर देंगे। 62 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक 2 दूनी 4 आएगा, इकाई अंक 4 इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 12 देखेंगे। देखिए बोल रहा है यहाँ पे इसका तृतीय अनुपाती यक्स तो यक्स का मान हमसे पूछा। तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपन ए होता है। बी स्क्वायर का मान यहाँ पे देखिए 18 दिया है, क्या दिया यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 18 हो जाएगा। अपन ए कितना दिया यहाँ पे 54 दिया, तो बटे में यहाँ पे 54 कर देंगे। 18 18 3 54 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 छक्का यहाँ पे 18 यानी 6 इसी में दिया, तो वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 13 देखेंगे। देखिए इसका मान कितना हमसे बोला, 2 का वर्ग लिखा, 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर अंडर रूट में लिखा था, यहाँ से 1 8 बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 11 पहले दिया है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लगे माइनस, 11 में 4 जोड़ेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 14 है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक पुल को वह 1.4 मिनट में पार कर देता है। पुल की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पुल की लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे में समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड हमें दे दिया है 75, तो यहाँ पे दे देंगे 75, और यहाँ पे समय क्या है दिया, यहाँ पे 1.4 दिया, 3 को कर देंगे, यहाँ पे 1.4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों ये हमारा मिनट में दिया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे घंटे में, क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में हटाएंगे तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। देखिए इसको काट देंगे, 75 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 14 बटे में यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 सत्ते यहाँ पे 14 यानी कि 7 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 काटेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, यानी 1.7 आएगा, 1.7 इसी में दिया था, वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 देखेंगे। पाँच पाँच सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका वजन दे दिया, औसत वजन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं के योग बटे में संख्या। यहाँ पे वजन दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पे वजन का योग कर देंगे, बटे में कर देंगे, टोटल कितना यहाँ पे वजन किया उसको हम उससे भाग देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं के योग बटे में संख्या होता है, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, सबका योग कर देंगे, यानी कि 40 49 56 73 39 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 257 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 257 हो जाएगा। संख्याओं के योग बटे में संख्या, टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या, तो 5 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 51.4 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा यहाँ पे, 51.4 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले दिया, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखेंगे। 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमसे बोला। साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे में, कितना होता है, पीआरटी बटे में 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में यहाँ क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पे देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ समय निकालेंगे। 23 फरवरी से लेकर 24 अप्रैल के बीच में कुल कितने दिन हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे। ये हमारा लीप ईयर, यानी कि 2024 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी हमारा कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। 29 में से अगर हम 23 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 दिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। मार्च में टोटल यहाँ पे 31 दिन का होता है। और यहाँ पे देखिए अप्रैल, अप्रैल में यहाँ पे टोटल कितना दिन का होता है, यहाँ पे 24 दिन तक बोला था, यहाँ पे हम 24 से लेंगे। यहाँ पे टोटल दिन काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 1 से 24 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 61 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 61 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4000 दिया था, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। यहाँ पे रेट हमें कितना दिया है, 6.75 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 6.75 लिख देंगे। समय हमें कितना दिया है, 61 दिन का समय दिया है, तो 61 बटे में यहाँ पे कर देंगे 366, क्योंकि समय को हम किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं, साल में। देखिए यहाँ पे लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 366 दिन होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, बटे में यहाँ पे 100, बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे, फिर 0 0 कट जाएगा। यहाँ से दशमलव अगर हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0 और आ जाएगा। देखिए 0 से 0 और यहाँ से कट जाएगा, यानी 3 0 हमारा कट जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको 61 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, 10 को बड़ा 6 में करेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 2, यानी कि 4 5 20, यहाँ पे आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 से काटेंगे 675, कितनी बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 18 देखेंगे। बोला हुआ सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है, जिसे 81,661 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 73 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम 81,661 को हम 73 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से 73 से भाग देंगे, जो यहाँ पे भागफल आएगा उसमें से क्या करेंगे, हम 73 यहाँ पे घटा देंगे। वही क्या करना होगा, उसको जोड़ना होगा। यहाँ से अगर हम 73 से भाग देंगे, ये कितनी बार चला जाएगा, इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार में यहाँ पे जाएगा, यहाँ से भाग देने पर यहाँ पे शेषफल हमको प्राप्त हो जाएगा। भाग देने पर यहाँ पे हमें शेषफल कितना मिल जाएगा, यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 47 मिल जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ पे, भाग देने पर यहाँ पे शेषफल हमें मिल जाएगा 47। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 73 में से हम 47 घटा देंगे। 73 में से अगर हम 47 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। अगर यही अगर हम 73 में अगर हम 26 जोड़ देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। अगर यही 73 यही अगर हम 26 अगर हम इसमें 81,661 में अगर हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 73 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 इसी में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से 19 देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे छोटा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे 7 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी -5 हो जाएगा। यहाँ से 5 गुणा 5 में करेंगे, 5 × 25 हो जाएगा, यानी -25 हो जाएगा। 27 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 290 को हम 2 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, बच जाएगा 1, यानी 2 5 यहाँ पे 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 145 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ से 20 देखेंगे। यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना उसके पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माता की वर्तमान आयु मान लेते हैं यहाँ m, और पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं यहाँ पे d। बोला है यहाँ पे माता की वर्तमान आयु का 2 गुना कितना है, यहाँ पे 2m हो जाएगा। यहाँ पे कामा लगाते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। बोला है पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है, कितना है, यहाँ पे 9 को पूरा डी में करेंगे तो 9d हो जाएगा। इससे बोला 27 वर्ष अधिक है, कितना है, यहाँ पे +27 हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना, पुत्री की वर्तमान यहाँ पे डी माने, कितना यहाँ पे इसका 6 गुना बोला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6d हो जाएगा। यहाँ पे कामा लगा बराबर लगा देंगे। बोला माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m लिख देंगे। इससे 9 वर्ष कम है, यहाँ से -9 घटा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे m का गुणांक यहाँ पे 2 लिखा है, m का गुणांक यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में m का गुणांक हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12d हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, 9 दूनी यहाँ पे 18 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर देखिए समीकरण 1 दिया हमें 2m लिखा, तो यहाँ पे 2m रहने देंगे, और यहाँ पे बराबर 9d लिखा, तो यहाँ पे 9d लिख देंगे, प्लस 27 लिखा है। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 क्या लिखा है, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे 2m को इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इधर लेके आ, सो यहाँ पे 2m को ऐसे रहने देंगे, 2m को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, और यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे 12d लिखा था, यहाँ पे 12d को ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए -18, जब बराबर को उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे +18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे +18 हो जाएगा। यहाँ पे हम +18 कर देंगे। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा दोस्तों, हम काट देंगे, यहाँ से घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ये हमारा घटा देंगे, बीच में हमारा बराबर लगा था, इसको घटाएंगे तो हमारा कट जाएगा। यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा।
और यहाँ से देखिए बराबर लगाते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देंगे, घटाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए घटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ से हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस यहाँ पे 9 3 12 यानी माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस यहाँ पे 3 डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 में से अगर 18 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 2 20, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 डी को हम बराबर उधर लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा प्लस 3 डी आ जाएगा। अगर 3 डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ से देखिए डी का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। डी का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी का मान यहाँ पे देखिए डी का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी का मान किसी समीकरण में ला के रख देंगे, डी का मान ला के हम यहाँ पे इसमें हम रख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे इस वाले रख में, चाहे किसी में हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले में हम रख देते हैं, पहले वाले समीकरण में क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहला वाला समीकरण यहाँ पे 2m लिखा था, यहाँ पे 2m लिख देते हैं। पहला वाला समीकरण यहाँ पे 2m लिखा था, यहाँ पे 2m लिख देंगे। आगे यहाँ पे बराबर लिखा था, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों डी का मान हमें कितना दिया, 3 दिया है। यहाँ पे डी का मान अगर 3 रख दें, 3 27 हो जाएगा, 27 आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 27 में 27 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 27 में 27 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमें 7 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 1 5 27 दूनी यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, 2 7 14, यानी कि यहाँ पे यम का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यम का मान यहाँ पे आ गया 27 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे यम का मान यहाँ पे 27 आ गया। और यहाँ पे देखिए डी का मान कितना आया, डी का मान यहाँ पे 3 आया, डी का मान यहाँ पे कितना आया 3 आया। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे इसके बीच का, यहाँ पे माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछा। जब अंतर पूछे क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 में से अगर 3 घटाएंगे यहाँ पे 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा, जो कि अपने नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, अपना नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 21 देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्टोर 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर को बेचता है जिसमें 9% की व्यापारिक छूट दी जाती है। छूट की राशि ज्ञात करने हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9% लिखा था, 9% हम क्या लिख सकते हैं 9 बटे में, यहाँ पे परसेंट अगर हट जाएगा नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला हमारा क्या होता है, नीचे वाला हमारा मार्क प्राइस होता है, नीचे वाला हमारा क्या होता है मार्क प्राइस होता है। यहाँ पे ऊपर छोड़ दे रहा है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्क प्राइस की बात कर रहा है और डिस्काउंट की बात कर रहा है और यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हैं। हम देखिए 3 चीज़ की बात, पहले देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस की बात किया, फिर यहाँ पे देखिए बेचने की बात किया, इसका सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग देंगे। अगर यहाँ पे डिस्काउंट की बात करते हैं, हम क्या कर देंगे डिस्काउंट लिख देंगे। देखिए दोस्तों हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक स्टोर यहाँ 32,000 की कीमत पर यहाँ बेचता है, कितने में बेचता है यार 32,000 की कीमत बेचता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्क प्राइस का मान यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने के दे रहे हैं, यहाँ पे 9 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे 32,000 की कीमत हमें दे दिया। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 32,000 दे दिया। तो इसका हम देखेंगे, इसका 32,000 कितना गुना है, इसका हम देखेंगे 32,000। और यहाँ से देखिए यह 100 का 32,000 कितना गुना, तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसको हम काट देंगे, इसका कितना गुना है, तो इसका 320 गुना है। इसका कितना गुना है, मार्क प्राइस का देखिए ये 3200 कितना गुना है, यहाँ पे 320 गुना है। तो हमसे पूछ कर रहा है यहाँ पे छूट हमसे पूछ रहा है, डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है, क्या करेंगे हम इसमें डिस्काउंट में भी हम क्या करेंगे 320 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 320 का गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 का 320 गुना यहाँ पे 32,000 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे हमसे डिस्काउंट पूछा, क्या करेंगे हम यहाँ पे 9 का 320 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 का अगर हम 320 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 को जीरो करेंगे 0 हो जाएगा, 9 18 हो जाएगा, 9 तरीके 27 से क्या आ जाएगा 28, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2880, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 22 देखेंगे। एक जैकेट का अंकित मूल्य हमें दे दिया, यहाँ पे 8,000 दिया है। आगे बोला एक दुकानदार का अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% की बिक्री जोड़ देता है। जैकेट का अंकित मूल्य हमसे पूछा, देखिए दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य इसका 8,000 हमें दिया था, यहाँ पे 8,000 हम कर देंगे। यहाँ पे छूट कितनी दे रहा है, यहाँ पे 30%। कोई भी वस्तु पे आप में 100% होती है, अगर उस पर हम 30% छोड़ दे देंगे तो वस्तु हमारी बिक्री कितने पर 100 में से, यानी 30 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमें 100 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा। इसी को हम निकालेंगे 70%, कितना आएगा 70 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। आगे बोला यहाँ पे छूट के बाद वाले मूल्य में 12% की बिक्री को जोड़ दिया जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला कोई भी वस्तु पे हमें 100% होती है, अगर इसमें 12% जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 112 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 112 हो जाएगा। इसी का हम 112% निकालेंगे, कितना 112 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो काट देंगे, 1 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 2 से यहाँ से 1 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ कितना आ गया 8 से 56 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 56 हो जाएगा, 56 गुणा 112 में हम कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 इकाई 2 आएगा, इकाई 2 इसी में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 23 देखेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों हम साइन कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से अगर साइन हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ साइन ये अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अपन यहाँ पे बटे में यहाँ पे अगर कॉस कॉमन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से कॉस एक अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे -1 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस लगाते हैं, हम प्लस लगा देंगे, कॉसिक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। अगर यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे केवल यहाँ पे कॉट बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे केवल कॉट ही बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ से ये 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास्ट 2 होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है यहाँ पे कास्ट 2 होता है, क्या होता है यहाँ पे कास्ट 2 होता है। और यहाँ पे देखिए 2 कास्ट स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है यहाँ पे कास्ट 2 होता है, क्या होता है यहाँ पे कास्ट 2 होता है, कास्ट 2 से कास्ट 2 यहाँ पे कट जाएगा, कास्ट 2 से कास्ट 2 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन ए अपन कास से बच जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए अपन यहाँ पे देखिए कास से बचा था, यहाँ पे कास से लिख देंगे। यहाँ पे बीच में प्लस लिखा था, बीच में हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पे कॉट ए लिखा है, कॉट ए बराबर होता है कास थीटा अपन साइन थीटा होता है, कास थीटा कास ए अपन यहाँ पे साइन ए होता है, यहाँ पे हम साइन ए लिख देंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कास ए इंटू साइन हो जाएगा, कास ए इंटू साइन इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से कास से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ से देखिए साइन साइन कट जाएगा, कास मल्टीप्लाई कास में करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे एक होता है, तो एक बटे में यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए और यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, कॉस इंटू साइन। यानी देखिए दोस्तों 1 अपन कॉस ए, 1 अपन कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपन कॉस ए बराबर होता है सेक ए। 1 अपन कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से इसको ऐसे भी हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन 1 अपन कॉस ए क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सेक ए लिख सकते हैं। और 1 अपन साइन ए क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक ए लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोसेक ए लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेक ए इंटू कोसेक ए आना चाहिए, सेक ए इंटू कोसेक इसी में दिया वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 24 देखेंगे, एक जिले की जनसंख्या 3,64,000 है, जिसमें से 1,78,000 पुरुष है। 63% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। यदि 63% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी। देखिए दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे 63% जनसंख्या साक्षर, उसमें से 63% यहाँ पे पुरुष साक्षर है, तो महिला भी कितनी हो जाएगी, महिला भी 63% साक्षर हो जाएगी, महिला भी कितना हो जाएगी 63% साक्षर हो जाएगी। जब बेस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जितना पुरुष साक्षर हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगी, महिला साक्षर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 25 देखेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमसे बोला। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 3 के पावर यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे देखेंगे 3 के पावर यहाँ पे 2 लिखा है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है सबसे बड़ा अंक वाला वही इसका एलसीएम हो जाता है। 3 के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ से चेक करेंगे 8 के पावर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ से हम चेक करेंगे 8 के पावर यहाँ पे 3 लिखा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 के पावर यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा इसका, 8 के पावर यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम 14 देखेंगे, 14 के पावर यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 14 के पावर यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पर भी 14 की पावर 2 लिखा है, यानी सबसे बड़ा वाला कौन सा हमें दिखाई दे रहा है, 14 की पावर यहाँ पे 2 वाला दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा इसका ये एलसीएम हो जाएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पे 14 के बाद यहाँ से हम चेक कर लें, यहाँ पे 19 देखेंगे, 19 के पावर यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 19 के पावर यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 19 के पावर जो बड़ा वाला होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3, 8 के पावर 3, 14 की पावर 2 और 19 की पावर 2 यहाँ पे मिलना चाहिए। 3 के पावर 3, 8 की पावर 3, 14 की पावर यहाँ पे 2, 19 की पावर यहाँ पे 2 लिखा था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 26 देखेंगे, पाइप ए किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। देखिए ए कोई पाइप है किसी टैंक को 14 घंटे में भर देता है। आगे बोल रहा है पाइप बी है उसी टैंक को 24 घंटे में भरता है। देखिए पाइप बी है उसी टैंक को कितने घंटे में भरता है, 24 घंटे में भर देता है। देखिए आगे यहाँ पे बोल रहा है पाइप सी है, पाइप सी है इसी टैंक को भरने में कितना समय लेता है, तो 17 घंटे का समय लेते हैं। यहाँ पे हम 17 घंटे लिख दिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे बोल रहा है इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका अगर एलसीएम लेंगे 14, 24, 17 का अगर एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 5,712 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5,712 आ जाएगा। इसका 14 से अगर हम 5,712 काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 408 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 408 आ जाएगा। अगर हम 24 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, या 238 बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 238 बार में कट जाएगा। और 17 से अगर हम काटेंगे 5,712 कितनी बार में कट जाएगा, या 336 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 336 बार में कट जाएगा। एक एफिशिएंसी यहाँ पे 408 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 238 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 336 आ जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे आगे बोल रहा है यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों काम हमें कितना करवाना है, 5,712 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 5,712 काम करवाना है, तीनों से मिलकर काम करवाना है। यानी कि 408, 238 और 336 से हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 982 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 982 आ जाएगा। इसी से हम भाग दे देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, इसको हम काट देते हैं यहाँ से, इसको हम 2 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा ये 2 चौके 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 1, 2 8 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि 2856 बटे में यहाँ पे 491 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 491 अगर इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा 401 बच जाएगा, बटे में यहाँ कितना जाएगा 491, यहाँ पे पहले दिया था, यहाँ पे 491 हम लिख देते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा 5 सही 401 बटे में यहाँ पे 491 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 27 देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों आपको या डब्ल्यू कर लिया, इसको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 28 देखेंगे, ट्रेन ए स्टेशन एम से चलना शुरू करती है, जब चलती कितना बज रहा था, जब चल रही थी वह 8:05 AM पर वह स्टार्ट होती है चलना, और जब पहुंची तो कितना समय हो रहा था 3:05 PM पर पहुंच जाती है। 3:05 PM पर वह क्या करती है, पहुंच जाती है। यानी कि जब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक गई टोटल इसको 7 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 7 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे ट्रेन ए है। आगे यहाँ पे देखेंगे ट्रेन कोई बी है, ट्रेन कोई बी है, वह एन स्टेशन चलती है, जब चल रही थी कितना बज रहा था 10 यहाँ पे 05 हो रहा था, यानी AM हो रहा था, यहाँ पे AM लिख देंगे। और यहाँ पे पहुंची कितना समय लग रहा था, जब पहुंची तो यहाँ पे कितना बज रहा था 3 यहाँ पे 05 यहाँ पे PM हो रहा था। यानी कि यहाँ पे यहाँ से 10:05 से देखेंगे 3:05 PM तक कितना समय हो जाएगा, यहाँ पे 5 घंटे का समय हो जाएगा। यानी ये किसी कार को यहाँ पे देखिए 7 घंटे में काम कर दे रहा है, तो वाला कंसेप्ट हम लगा देंगे। ये कितना समय ले रहा है यहाँ पे, ये समय ले रहा है यहाँ पे 7 घंटे का, ये कितना समय ले रहा है 7 घंटे, बी कितना समय ले रहा है यहाँ पे 5 घंटे का समय ले रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे 7 × 35 यानी 5 आ जाएगा, और इसको काट देंगे हम 5 7 यानी 5 7 35, यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी पूछेगा कब मिलेंगे जाकर क्या करेंगे, फार्मूला आप लोग नोट करके लिखिएगा। यहाँ पे T1 इंटू यहाँ पे होता है T2 माइनस गैप होता है, T2 माइनस गैप अपन में क्या होता है T1 प्लस T2 होता है, T1 प्लस यहाँ पे T2 होता है।
गैप कैसे निकलता है देखिए दोस्तों, इसको इसके बीच का अंतर होता है, वही गैप होता है। यानी कि 8:05 से 10:05 कितने बीच का गैप है, यानी कि 2 घंटे का गैप है। कितने घंटे का गैप है, यहाँ से घटा देंगे, यानी कि 10:05 से 8:05 घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 घंटे आ जाएगा। यहाँ से हम रख देंगे यहाँ पे T1 का मान, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे T1 का मान यहाँ पे दिया है 5, T1 का मान यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। आगे यहाँ पे T2 का मान यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। 7 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 में से हम 2 घंटे को घटा देंगे, 2 घंटे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। बटे में यहाँ पे T1 प्लस T2 करना है, यानी कि T1 यहाँ पे देखिए 5 है और T2 यहाँ पे देखिए 7 है, यानी कि 7 5 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे में यहाँ पे नीचे 12 आ जाएगा, यानी कि 5 पचे 25 बटे में यहाँ पे 12 आ जाएगा। 5 पचे 25 बटे में यहाँ पे 25 बटे में यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा। 2 सही 24 एक 2 सही 1 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बटे 12 को इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने यहाँ पे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 से काटेंगे 12 25 60 हो जाएंगे, 2 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। इसको 2 घंटे का यहाँ पे 5 मिनट का समय लगेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 10 बजकर हम यहाँ पे देखिए 10 बजकर यहाँ पे 05 AM से निकलना स्टार्ट किए थे, इसी में ला के जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे कितना है, 2 घंटे यहाँ पे 5 मिनट हो जाएगा। ला के इसी में हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 बजकर यहाँ पे 05 पे स्टार्ट हुई थी चलना, तो कहाँ पे जाके मिलेगी 2 घंटे 5 मिनट हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें हम 2 घंटे 05 आते हैं, यहाँ पे हम 05 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 2 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 5 10, यानी 12 बज के या 10 मिनट में मिल जाएगी। 12 बज के 10 मिनट पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले दिया, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 29 देखेंगे, इसका पूछ रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100% बढ़ाने पर 2700 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, देखिए कोई भी वस्तु पे हमें 100% होती है और उसमें अगर हम 100% बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस 200 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। इसी 200% का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे 2700 दिया है, हम 1% का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2700 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। अगर यहीं से अगर 100% का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 0 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा काट देंगे, 2 1 कम 2 3 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 2 25 10, यानी 1350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 देखेंगे, 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य यहाँ पे 7 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर दिया है, यानी यहाँ पे 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य बोलते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यानी कि 50 सेलिंग प्राइस बराबर हमें दे दिया है 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर दिया है, यानी कि 5 सीपी के बराबर हमें दे दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी को ऐसे रहने देंगे, एसपी को नीचे लिखा जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे सीपी अपन एसपी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे हम, 5 से कम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों कोई वस्तु या सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। 10 रुपये में कोई खरीद रहा है और 1 रुपये में बेच रहा है, कहीं ना कहीं देखिए खरीद रहा है यहाँ पे ज्यादा में, बेच रहा है कम में, कहीं ना कहीं इसको क्या हो रही है हानि हो रही है, कहीं ना कहीं इसको हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, 10 रुपया खरीद को 1 रुपये में बेच रहा है, कितनी हानि होगी 9 रुपये की इसको हानि हो जाएगी। 10 रुपये खरीदेगा 1 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी। 1 रुपये की हानि या लाभ हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य का मान यहाँ पे 10 है, तो बटे में यहाँ पे हम 10 कर देंगे और परसेंटेज में यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा। 9 का गुणा 10 में करेंगे क्या हो जाएगा 9 10 में 90% क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाएगी। यहाँ पे 90% की हानि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया है दोस्तों। अब इसका अगला सेक्शन यहाँ पे रीजनिंग वाला सेक्शन हम देखेंगे। ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन, इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनेगा, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट में क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन पर यहाँ पहला दिया है, यदि दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो बाएं छोर से चौथी संख्या का तीसरा अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 893 है, यहाँ पे पहले 893 लिख देंगे। इसके बाद इससे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे इससे छोटी संख्या यहाँ पे 716 दिया था, यहाँ पे हम 716 लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इससे छोटी संख्या यहाँ पे 546, यहाँ पे हम 546 लिख देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे 279 आ जाएगी, यहाँ पे हम 279 कर देंगे। देखिए बोला यहाँ पे चौथी संख्या का तीसरा अंक बोला, यहाँ पे देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या ये चौथी संख्या का तीसरा अंक क्या यहाँ पे दिया है 9 दिया है, यही हमसे तीसरा अंक पूछा, तीसरा अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे लिखा है 7, आगे लिखा है यहाँ पे 10 लिखा है, फिर 16 लिखा है, यानी कि सीरीज हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 3 10, यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +3 बढ़ गया, 10 से 16 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ गया है, यहाँ पे 6 बढ़ गया और 16 से फिर कितना हो गया, यहाँ पे 28 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे 12 बढ़ गया, कितना बढ़ा है, यहाँ पे 12 बढ़ा है, 28 52 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे 24 बढ़ गया। देखिए दोस्तों पहली बार यहाँ पे 3 बढ़ा, दूसरी बार यहाँ पे 6 बढ़ा, यानी यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि देखिए 2 का मल्टीपल में बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 24 आ जाएगा और 24 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो हम यहाँ से 48 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 52 में 48 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0 इसी में दिया है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जोड़ देंगे 8 2 10 के यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 4 9 1 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे अगला अंक यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 दिया है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया है, देखिए यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा था, यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख देंगे। आगे यहाँ पे बराबर बराबर का संबंध, यहाँ पे मात्रा दिया था, यहाँ पे मात्रा लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे ए लिखा था, हम यहाँ पे ए लिख देंगे। यहाँ पे डॉलर लिखा, डॉलर का संबंध यहाँ पे भाई है, तो यहाँ पे हम भाई लिख देंगे। आगे यहाँ पे सी लिखा था, यहाँ पे हम सी लिख देंगे। उसके बाद देखिए @ लिखा था, यहाँ पे इसका संबंध क्या दिया पत्नी दिया था, यहाँ पे हम पत्नी लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे डी लिखा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे डी लिख देंगे।
और स्टार लिखा, स्टार का संबंध यहाँ पे पिता लिखा था, यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। आगे यहाँ पे देखिए आर लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। बोल रहा डब्ल्यू का आर से क्या संबंध, डब्ल्यू यहाँ पर है और आर यहाँ पे है। बोल रहा डब्ल्यू का आर से क्या संबंध, सपोज करिए आर की जगह पे आप हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ आर की जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा पिता डी है, और मेरे पिता की यहाँ पे पत्नी क्या हो जाएगी, मेरी माता हो जाएगी। मेरी माता का भाई यानी मेरी माता का भाई का माता यानी कि मेरे माता का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरे क्या है, पिता है। मेरे पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, मेरी माता हो जाएगी। मेरी माता का भाई यानी मेरा मामा हो जाएगा, और मेरा मामा क्या क्या मेरी मामा का माता क्या हो जाएगा, मेरी माता क्या हो जाएगी, वो माँ हो जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया है, माता की माता, यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिया, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 4 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न भिन्न वाले को आपको बताना है। यहाँ से देखिए यम आता है 13 पे, यच आता है 8, यानी कि 13 से 8 हो गया है। 13 से 8 हो गया यानी कितना, यहाँ से देखिए कम हो गया है, यानी यहाँ से देखेंगे तो कितना कम हो गया, 8 5 13, यानी कि यहाँ पे 5 कमी हो गया। यहाँ पे कितना कम हुआ, 5 कमी हो गया है। यहाँ पे देखेंगे क्या आता है 11 पे, ई आता है 5 में, यानी यहाँ पे देखेंगे कितना कमी हो गया, यानी कि 6 5 11 होता है। कितना होता है यहाँ पे, 6 5 11 होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो -6 कमी हो रहा है। आगे यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे यम लिखा है। आर आता है 18 पे, यम आता है कितने नंबर, 13 नंबर पे, यानी 13 से 18 हो गया। यहाँ पर भी -5 कमी हुआ है। यहाँ से ओ से जे देखेंगे तो यहाँ पर भी -5 कमी हो गया। देखिए दोस्तों, हमसे भिन्न वाला पूछ रहा है तो भिन्न वाला यही दिखाई दे रहा है। सब में 5 5 का अंतर, इसमें 6 का अंतर, केवल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। बोला बिंदु ए से यात्रा करते बिंदु बी बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, इधर वाली डायरेक्शन हमारी पूर्व होती है, इसके पीछे चले जाएंगे तो पश्चिम होगी, ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगी, नीचे जाएंगे यहाँ पे दक्षिण दिशा हो जाएगी। बोला ये यात्रा शुरू करता है दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ 16 किलोमीटर चलेंगे। ए से चलना स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। आगे बोला यहाँ पे फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर यह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ पर 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे हम 12 किलोमीटर चल जाएंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। देखिए वह फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 19 किलोमीटर चलता है। आगे बोला यहाँ पे फिर वह दाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। देखिए वह फिर यह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है इस डायरेक्शन में, 21 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है यहाँ पे, 21 किलोमीटर चलता है। आगे बोला यहाँ पे अंततः वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर यह दाएं मुड़ा, कितना चला, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला है। आगे हमसे बोल रहा है बिंदु पी पर रुक जाता है, यहाँ बिंदु पी पर आ जाता है। बोल रहा है बिंदु ए पर वापस पहुंचने तो उसे किस दिशा में और कितनी दूरी चलना होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं, बिंदु पी पर आ गए हैं। हमें जाना किधर है, बिंदु ए की तरफ जाना, मतलब इधर जाना है। देखिए दोस्तों, इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, इधर वाली डायरेक्शन हमारी पश्चिम होती है। यहाँ से देखेंगे पश्चिम इसमें दिया, पश्चिम इसमें दिया, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, या तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए देखेंगे, हम यहाँ से डिस्टेंस चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये 12 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12 दिया है, नीचे वाली 12 तो ऊपर वाली 12 हो जाएगी। देखिए टोटल यहाँ पे 21 चला है, 21 में से देखिए हम 12 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, यही 9 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ गया है, यही 9 किलोमीटर वापस आ जाएगा। क्या कर गया, 9 किलोमीटर जो आगे बढ़ा है वही 9 किलोमीटर क्या आ जाएगा, इधर पीछे आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 देखेंगे। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में मुकुल दाएं छोर से 5वें स्थान पे आता है। देखिए दोस्तों, मुकुल नाम का कोई व्यक्ति है, जब इसको हम दाएं छोर से काउंट करते हैं कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। कौन व्यक्ति है, मुकुल नाम का व्यक्ति है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है आलोक दाएं छोर से 10वें स्थान पे आता है। देखिए आलोक को जब हम काउंट करते हैं दाएं छोर से कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। व्यक्ति का नाम क्या है, आलोक है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है मुकुल और रोहन के ठीक बीच में आलोक बैठा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मुकुल है और मुकुल और रोहन के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे आलोक बैठा है। तो रोहन कहीं यहाँ कहीं बैठा होगा, तभी इनके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आलोक आएगा। बोला यहाँ पे आलोक बीच में बैठा है और रोहन और किसके, मुकुल के बीच में। आगे हमसे क्वेश्चन बोला यदि रोहन पंक्ति के बाएं छोर से 6वें स्थान पे है। देखिए जो ये रोहन है वह पंक्ति के बाएं छोर से, मतलब बाएं देखिए इधर हो जाएगा, पंक्ति के बाएं छोर से कितने स्थान पे है, 6वें स्थान पे। यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। बोला तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको इसको आलोक हमें बीच में बैठाना है। क्या करेंगे, यहाँ से 5 और 10 के बीच में देखेंगे कितने गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यानी इसके बीच में 4 व्यक्ति बैठेगा, इसके बीच में भी 4 व्यक्ति बैठेगा, इसके बीच में भी कितना व्यक्ति बैठ जाएगा, 4 व्यक्ति बैठेगा, क्योंकि ये बीच में बैठा है तो इनके बीच में दोनों है, साइड साइड में दोनों व्यक्ति यहाँ पे बराबर बैठेंगे। यहाँ पे देखिए 4 बैठेगा तो यहाँ पर भी 4 बैठेगा। हमसे आगे क्वेश्चन बोला तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। देखेंगे दोस्तों, यहाँ से काउंट करेंगे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 व्यक्ति है, आगे बीच में 6 4 10 व्यक्ति है, 10 1 11 व्यक्ति, 11 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 5 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 व्यक्ति आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे काउंट किए हम, यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों 6 व्यक्ति बैठा था, इसको 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठा था, यहाँ पे हम 4 लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर भी 4 बैठा था, यहाँ पर भी हम प्लस 4 लिख देंगे। आगे यहाँ पे 5 व्यक्ति बैठा है तो प्लस हम 5 ले लेंगे, 6 4 10 से 10 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 में दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 7 देखेंगे। बोला यहाँ पे
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से देखिए BSW को लिखता है, GXTH लिखता है। देखिए दोस्तों इसका कोड हमें दे दिया ये, जो हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, VMKY का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए VMKY का संबंध हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका देखेंगे हम दोस्तों यहाँ से कौन सा लेटर यहाँ से हम उठा लेंगे ताकि हमें जल्दी से इसको हल करना हो जाए। यहाँ से देखेंगे इसका अगर हम तीसरा वाला लेटर उठा लेते हैं, यहाँ पे तीसरा लेटर देखिए इसका सब भिन्न है। क्या करेंगे, इसका तीसरा लेटर चेक कर लेंगे। यहाँ पे तीसरा लेटर इसका W दिया है और इसका तीसरा लेटर क्या दिया है, यहाँ पे T दिया है, यानी W से T हो गया, यानी कितना यहाँ पे देखिए 23 से 20 हो गया, यानी W आता है 23 पे T आता है 20 पे, यानी 23 से 20 हो गया। कितना कम हुआ है, -3 कम हो गया। तो क्या करेंगे हम इसका तीसरे लेटर में से हम -3 कम कर देंगे। यहाँ पे देखिए K पे कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। 11 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 पे क्या आता है, यच आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे यच आना चाहिए, तीसरे नंबर केवल यच इसी में दिया है और किसी में नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से आर देखेंगे, बोला यहाँ पे देखिए सुकेश बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है, वह दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है। आगे बोला यहाँ पे फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे देखिए फिर दाएं मुड़ा कितना चलता है, यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है। बोला है बिंदु जेड पर रुक जाता है, बिंदु जेड पे रुक जाता है और बिंदु वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी यहाँ पे चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, बिंदु वाई यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे। हमें जाना कहाँ पर है, वाई की तरफ जाना है, मतलब हमें किधर जाना, ऊपर की तरफ जाना है। देखिए हमें यहाँ पे जाना है, वाई की तरफ यहाँ पे जाना है, यानी हमें ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की दिशा कौन सी होती है, ऊपर की दिशा हमारी उत्तर होती है। कौन सी दिशा होती है, यहाँ पे उत्तर होती है। यहाँ से हम ऑप्शन में चेक करेंगे, उत्तर केवल इसी में दिया है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से डिस्टेंस आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ से नीचे आए थे तो यहाँ पे कितना आए थे, 25 आए थे, और इसके बाद कितना आए थे, यहाँ पे 5 और आए थे, यानी 25 5 30 नीचे आए थे हम। यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 नीचे आए थे, यही 30 क्या करेंगे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 981 लिखा है, फिर 982 लिखा है, यानी देखिए यहाँ पे कितना यहाँ पे बढ़ गया है, सीरीज हमारी बढ़ रही है। पहली बार देखेंगे तो यहाँ पे 81 1 82, यहाँ पे पहली बार 1 बढ़ा है, दूसरी बार देखेंगे यहाँ पे 82 से 86 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया। पहली बार 1 बढ़ा, दूसरी बार 4 बढ़ा है, 86 से देखेंगे 95 हो गया, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 9 बढ़ गया। कितना बढ़ा, यहाँ पे 9 बढ़ा है। 95 से देखेंगे तो 1011, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे 16 बढ़ गया। देखेंगे दोस्तों कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर पहली बार 1 बढ़ा है, यहाँ पे फिर 4 हो गया है, तो उसके बाद देखेंगे तो 9 हो गया, यानी 1 कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 कवर करेंगे 3 3 करना हो जाएगा, 4 कवर करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। आगे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 5 कवर बढ़ जाएगा, 5 कवर कितना होता है, 25 होता है। 1011 में हम क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे, 5 1 6 आ जाएगा, इकाई अंक 6 यहाँ पे आएगा, इकाई अंक 6 इसमें दिया और इसमें भी दिया, तो क्या करेंगे हम सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 यानी 36 आ जाएगा। 36 इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे 10 देखेंगे। बोला यहाँ पे देखिए सी का कोड हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर, लेकिन सी इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो जो कॉमन होगा उसको हम काटते चलेंगे, जो बचेगा वही सी का कोड हो जाएगा। यहाँ से जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं दिया। यहाँ पे देखेंगे 9 है, तो यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 2 दिया है, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बच गया क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे देखिए हमसे कोड किसका पूछ रहा है, यहाँ पे सी का कोड पूछ रहा है। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 5 बच गया, 5 नहीं कटा तो एक इसका कोड हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वही इसका कोड, यानी कि जो कॉमन नहीं होगा, जो इसमें क्या होगा, जो कॉमन नहीं होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए सी कॉमन नहीं था, तो यही इसका कोड हो गया, यानी कि यहाँ पे जो कटेगा नहीं वही इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 नहीं कटा तो इसका क्या हो जाएगा, कोड 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 देखेंगे। देखिए बोला जिस तर्क से यह अनुसरण कर रहा है उसी तर्क से यहाँ से ऑप्शन में भी कोई ना कोई होगा जो अनुसरण करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 से 108 हो गया, कैसे होगा देखिए, तो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर 9 दूनी 18, यानी अगर यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 गुणा अगर हम यहाँ पे क्या कर दें दोस्तों कि यहाँ पे 108 आ जाना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर दें कि यहाँ पे हमें 108 आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों हम 12 का गुणा अगर हम 9 में कर देंगे कितना आ जाएगा, अगर हम 12 का गुणा अगर हम 9 में कर देंगे तो 12 9 108 आ जाएगा। क्या देखिए हम 12 का गुणा अगर हम 16 में करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा उठा लेते हैं, 12 गुणा अगर हम 16 में करेंगे क्या हमको 192 मिलता है। देखिए 12 6 72 के यहाँ पे 2 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 7, 12 कम 12 हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहले हमें क्या करना, पहली बार हमें यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे दूसरा वाला प्राप्त हो जा रहा है। आइए देखिए ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि 11 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें 132 प्राप्त होगा। आइए चेक करते हैं, 11 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमें क्या 132 प्राप्त हो रहा है। आइए हम चेक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 11 कम 11 11 2 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 132 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में सेटिस्फाई कराते वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 12 देखेंगे। बोला यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे TWOS का हमसे कोड पूछ रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे TWOS का कोड पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे एन एन यहाँ पे दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे सबका लेटर सब में दिया है, क्या करेंगे हम सबको चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों
यहाँ पे लिखा है ORGN का संबंध हमें दे दिया, ILDH दिया, तो यहाँ से देखिए O ले लेंगे और यहाँ पे I को ले लेंगे, यानी O आता है कितने नंबर पे, 15 नंबर, I आता है कितने नंबर पे, 9 नंबर, यानी 15 से 9 हो गया, 15 से 9 हो गया, यानी कितना यहाँ पे कमी हुआ है, यानी यहाँ देखेंगे 9 6 यानी कि 6 का कमी हो गया। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 6 का कमी कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे T आता है 20 पे, 20 में से अगर 6 निकाल देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 क्या आता है, यन आता है। देखिए दोस्तों यन इसमें दिया है और यन इसमें दिया है। आइए देखिए इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे भिन्न दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला लेटर चेक कर लेंगे। यहाँ पे यन आया और यहाँ पे इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे एच है, यन से एच हो गया, यानी यन आता है 14 पे, एच आता है 8 पे, कितना यहाँ पे बढ़ा गया है, यहाँ पे देखिए कितना कम हो गया, यहाँ पे -6 कम हो गया, यानी 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी -6 कम हो रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, -6 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 19 में से अगर 6 कम कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 19 में से अगर हम 6 कम कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 6 कितना आ जाएगा, सॉरी 13 13 6 19 हो जाएगा, यानी 13 क्या आता है, 13 पे यम आता है, 13 क्या आता है, यम आता है, यानी कि शुरू का यहाँ पे यन आएगा, लास्ट का यम आएगा, शुरू का यहाँ पे देखिए यन इसी में आया और लास्ट का यम इसी में आया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 13 देखेंगे। बोला ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या आती है, मतलब इसके पहले एक संख्या आती है, आगे बोला ठीक बाद एक अन्य प्रतीक आता है, मतलब इसके बाद एक प्रतीक आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक संख्या दो प्रतीक होना चाहिए, यहाँ से हम चेक करेंगे, एक संख्या दो प्रतीक, यहाँ से देखिए एक जोड़ा हमको मिल गया, एक संख्या दो प्रतीक, यहाँ से दूसरा जोड़ा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे, एक संख्या होना चाहिए और दो प्रतीक होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए और दो प्रतीक होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक संख्या हो गई, दो प्रतीक हुआ, यानी एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, टोटल यहाँ पे 3 जोड़ा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखेंगे। बोला है यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 निश्चित तरीके समान एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ई आता है 5 पे, यहाँ पे देखिए ई आता है 5 पे, यानी कि ई यहाँ पे देखिए ई से ई हो गया, यानी यहाँ पे देखिए जीरो यहाँ पे ना बढ़ा है ना ही घटा है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू से डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं बढ़ा है। यहाँ से देखेंगे जी से जी हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं बढ़ा है। यहाँ से देखेंगे ओ से एन हो गया, ओ से एन हो गया, यानी कि 15 से यहाँ पे 14 हो गया, 15 से यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया, यानी -1 का यहाँ पे कमी हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 इसी तरीके से यहाँ पे समान दिखाई दे रहा है, ये वाला भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न वाला हमसे पूछ रहा है तो भिन्न वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 15 देखेंगे। बोल रहा हमसे यल का कोड पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यल यहाँ पर है और यल यहाँ पर है, तो ऐसा कोई अंक होगा जो इसमें और इसमें से कॉमन होगा। आइए हम चेक करेंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पर 5 नहीं दिया, यहाँ पे देखेंगे 3 3 दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पर भी 3 दिया, तो यल का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि जो इसमें से कॉमन होगा वो इसका कोड हो जाएगा। 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3 इसका कोड हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 16 देखेंगे। बोला 7 व्यक्ति हैं IJKLMNO, एक पंक्ति में उत्तर पर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले एक हम पंक्ति बनाएंगे, पंक्ति बनाएंगे और इसमें कितने व्यक्ति को बैठा देंगे, यहाँ पे 7 व्यक्ति को बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बैठाना किस प्रकार से बोला है, यहाँ पे देखिए के दाईं ओर से, के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यहाँ पे हम के को यहाँ पे बैठा देंगे, इसके दाईं ओर देखिए कोई नहीं बैठा है। आगे बोला के और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, के और जे के बीच में 1 2 3, यहाँ पर जे आ जाएगा, के और जे के बीच में देखिए 3 व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे जे और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, जे और आई के बीच में, जे और आई के बीच में देखिए 2 व्यक्ति आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 व्यक्ति आ जाएगा। आगे बोला यहाँ पे यल ओ के, यल जो है वो ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यल जो है वह ओ के, यल जो है वह ओ के बाईं ओर कितने नंबर पे है, पहले दूसरे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। बोला यहाँ पे यल जो है वह ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, ठीक है। आगे बोला यम ओ के ठीक दाईं ओर है, ओ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे यम बैठा है, तो यहाँ पे यम को बैठा देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यन और आई के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे यम को बैठा देते हैं, अगर यहाँ पर हम यम को बैठा देंगे, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 व्यक्ति को छोड़कर यहाँ पे तीसरे नंबर पे यल आ जाएगा, पहला दूसरा छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे यल आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, यम सॉरी यहाँ पे पूछ रहे यन और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। यन और आई के बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे यन नहीं बैठ पाया, तो यन को हम यहाँ पर बैठा देंगे। पूछ रहा है यन और आई के बीच में कितने व्यक्ति, यहाँ पे यन है और यहाँ पे आई है, इनके बीच में देखिए दोस्तों 1 2 3, टोटल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 17 देखेंगे। यहाँ पे बोला क्वेश्चन में, यहाँ पे सम अंक में यहाँ पे 1 जोड़ने के लिए बोला, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो यहाँ पे सम होगा उसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, 5 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे 6 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 1 7 9 को ऐसे रहने देंगे। हमसे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में 1 से अधिक बार आने वाले अंकों का योगफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 देखिए 2 बार आया है, 5 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया है। यहाँ 7 भी कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया है। और देखिए कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 9 भी यहाँ पे देखिए 2 बार आया। बोला है यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यहाँ पे इस प्रकार बनी नई संख्या में 1 से अधिक अंक आने वाले अंकों का योगफल हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 2 बार आया है और यहाँ पे देखिए 7 2 बार आया है और यहाँ पे 5 2 बार आया है। इसका क्या करेंगे, हमसे योगफल पूछ रहा है, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 14 आ जाएगा, 14 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 5 14, 14 में यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जोड़ देंगे
यहाँ पे 9 1 10 6 16 आ जाएगा, 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 देखेंगे दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग JW कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 देखेंगे। बोला यहाँ पे यदि संख्या यहाँ पे दिया है, बोला प्रत्येक के विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 4 घटाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा अंक दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरे स्थान पे पूछ रहा है, यहाँ पे दाईं ओर से, यहाँ पहला दूसरा तीसरे स्थान पे यहाँ पे 3 दिया है। 3 क्या हमारा यहाँ पे 3 विषम संख्या है। विषम में क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे, विषम में से एक घटा सॉरी विषम में एक जोड़ने के लिए बोला। क्या करेंगे यहाँ पे 3 में हम एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से 20 देखेंगे। बोला यहाँ पे ABCDEFG एक गोलाकार मेज के परितल के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक हम गोला बना लेंगे। इसमें कुल कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे ए से लेकर जी तक देखेंगे टोटल 7 व्यक्ति हैं। इनको हम 7 व्यक्ति को यहाँ पे बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। बैठाना किस प्रकार से, देखिए ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है। बोला यहाँ पे ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं देखिए इधर हो जाएगा, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। आगे बोला बी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी बैठा है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पे जी बैठा है। यहाँ पे देखिए जी आ जाएगा। आगे बोला है ई और जी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे सी है। ई और जी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे कौन है, सी है, तो यहाँ पे हम सी को बैठा देंगे। आगे बोला यहाँ पे ई के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ई के दाएं से, ई का दाएं देखिए इधर हो जाएगा, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। देखिए आगे बोला ई के बाएं से गिनने पर, ई के बाएं से गिनने पर, ई का बाएं देखिए इधर हो जाएगा, ई के बाएं से गिनने पर यफ और ई के बीच, देखिए दोस्तों यहाँ पे यफ नहीं बैठा, तो यफ को हम यहाँ पर बैठा देंगे। बोल रहा है यफ और ई के बीच, यहाँ पे ई बैठा है और यहाँ पे यफ बैठा है, इनके बीच बोल रहा है कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2, टोटल 2 ही व्यक्ति तो हैं। ई और यफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 ही व्यक्ति तो हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 देखेंगे। बोला है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 316 है, यहाँ पे कितना दिया है 316 है। 316 से यहाँ पे कितना हो गया है 288 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 288 हो गया। कहीं ना कहीं देखिए सीरीज हमारी क्या हो रही है, घट रही है, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी घट रही है। यानी कितना कम हो रहा है 316 288 कितना कम हो गया है 28 कम हो गया। कितना कम हो गया यहाँ पे 28 कम हो गया है। आगे देखिए 288 से 262 हो गया। यहाँ पर देखेंगे कितना कम हुआ है, यहाँ पे 26 कम हुआ है। आगे हम चेक करेंगे यहाँ से 262 से 238 हो गया, यहाँ पर भी देखेंगे कम हो गया। कितना कम हुआ यहाँ पे 24 कम हुआ है। यानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहली बार 28 कम हुआ, दूसरी बार यहाँ पे 26, तीसरी बार यहाँ पे 24। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों 2 2 कम होता चला जा रहा है। यानी कि 28 26 24 आगे कम, आगे कितना कम होगा यहाँ पे, आगे यहाँ पे 22 कम होगा। इसके बाद यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे 20 कम हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ से हम 20 घटा देंगे। 216 में से अगर हम 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक, यानी कि 196 आ जाएगा। 196 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 22 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 वाला बोला है यहाँ पे पी का अर्थ यहाँ पे गुणा, जहाँ पे पी होगा वहाँ पे गुणा कर देंगे। आगे बोला यहाँ पे क्यू का अर्थ यहाँ पे भाग है, तो जहाँ पे क्यू होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू है और क्यू यहाँ पर भी है। क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या करेंगे यहाँ पे भाग कर देंगे। और जहाँ पे पी होगा वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर पी होगा वहाँ पे हमें गुणा करना, तो यहाँ पर भी देखिए पी है तो यहाँ पर भी हम गुणा कर देंगे। आगे क्या बोला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू का अर्थ यहाँ पे भाग है। आगे बोला यहाँ पे आर का अर्थ माइनस, जहाँ पे आर होगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। देखिए आर यहाँ पर, आर यहाँ पे माइनस कर देंगे और आर यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। आगे देखिए यस का संबंध यहाँ पे प्लस दिया है। यस का अर्थ क्या दिया, यहाँ पे प्लस दिया था, जहाँ पे यस होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। देखिए यस यहाँ पर है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। अभी तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बचा है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से कुछ हल कर देंगे। यहाँ से हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे छोटा वाला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ से इसको काट देंगे, इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 6 18, यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पे -3 दिया तो -3 लिख देंगे। यहाँ पे बीच में प्लस लिखा, बीच में प्लस लिख देंगे। 24 गुणा यहाँ पे 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चौक पे 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 चौक पे 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, यानी 72 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 63 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 126 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ हल होगा तो यहाँ से हल कर देंगे। 126 को हम क्या करेंगे यहाँ पे इकाई अंक लेकर हल कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक अगर लेकर हल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। 9 6 कितना आ जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा। 15 के यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे -16 दिया, यहाँ पे -3 दिया, यानी माइनस यहाँ कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा, यानी -9 हो जाएगा। -9 में अगर -2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, यानी 11 की इकाई अंक यहाँ पे 1 ले लेंगे। यहाँ पे 5 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी टोटल इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इकाई अंक यहाँ पे 4 इसमें दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 23 देखेंगे। बोला यहाँ पे जिस तर्क से यह अनुसरण कर रहा है उसी तर्क से देखिए ये वाला भी अनुसरण करेगा। यहाँ पे लिखा है
सैनी, देखिए सैन एक वर्ड है, इसका जो लेटर है आगे पीछे यहाँ पे करके लिखा है, कैसे करके लिखा है उसे हमें पकड़ना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे यन, यहाँ पे देखिए लास्ट, इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे यन है, ला दिया यहाँ पे दूसरे नंबर पे, फिर वापस ला दिया यहाँ पे पहले नंबर पे। आइए हम चेक करते हैं। देखिए इसका लास्ट लेटर यहाँ पे यन दिया है, ला दिया यहाँ पे दूसरे नंबर पे, वापस ला दिया यहाँ पे पहले नंबर पे लाया है। यहाँ पे इसका लास्ट लेटर यहाँ पे आर दिया है, लाना चाहिए कितने नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आर को यहाँ पे दूसरे नंबर पे नहीं लाया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे ई है, लाना चाहिए कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, वापस कितने नंबर नंबर पे लाना चाहिए, यहाँ पे पहले नंबर पे। देखिए इसमें लाया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इसका हम तीसरा वाला चेक करते हैं। इसका देखिए लास्ट वाला लाना चाहिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे, लेकिन लाया नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका लास्ट वाला लेटर देखिए लाना चाहिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे, लेकिन लाया नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे देखिए 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 24 देखेंगे। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका बीच वाला लेटर यहाँ पे सब में भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा था, इसका हम बीच वाला चेक कर लेंगे। यहाँ बीच वाला लेटर इसका यक्स है, और यहाँ पे डब्ल्यू दिया, यानी यक्स से डब्ल्यू हो गया। कहीं ना कहीं देखेंगे यक्स आता हमारा 24 नंबर पर, डब्ल्यू आता है यहाँ पे 23, यानी हमारा एक एक कम होता चला जा रहा है। यानी आगे कितना हो गया, यहाँ पे वी हो गया, फिर यहाँ से यू हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे इसके बाद कितना एक कम करेंगे, टी का एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे यस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बीच वाला यस आएगा। बीच वाला यस देखिए इसी में दिया केवल, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 25 देखेंगे। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, लास्ट वाला सॉरी यहाँ से देखिए तीसरा वाला यहाँ पे लेटर चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बी है, और यहाँ पे देखिए सी हो गया, यानी कि बी से सी हो गया, बी से सी, सी से डी, यानी एक एक लेटर बढ़ रहा है, सी से डी, डी से ई, ई से क्या हो जाएगा, अगला तीसरा लेटर यहाँ पे एफ आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ इसी में दिया है, और एफ इसमें दिया है, यानी 2 में दिया है, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। आइए हम इसका यहाँ पे अंक वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 27 दिया, यहाँ पे 38 दिया है, 27 से 38 हो गया, यानी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों कितना बढ़ गया, यहाँ पे 27 से 38 हो गया है, तो 27 3 30, यानी कि 8 3 11, यहाँ पे देखेंगे तो 11 बढ़ गया है। आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 60 में भी हम क्या करेंगे, 11 बढ़ जाएंगे, हम 60 में क्या करेंगे, 11 बढ़ जाएंगे, कितना यहाँ पे 60 17 71 आ जाएगा, कितना यहाँ पे यह 71 होगा, यह 71 देखिए इसमें दिया है, और यह 71 इसमें नहीं दिया, 70 दिया, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया है। बोला उत्तर की ओर अभिमुख होकर 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पंक्ति है, जिसमें कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ पे टोटल 49 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 49 विद्यार्थी बैठे हैं। हमसे यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, आमिर दाएं छोड़ यहाँ पे 22वें स्थान पे। देखिए आमिर नाम का कोई व्यक्ति है, जब इसको हम दाएं से काउंट करते हैं कितने नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आता है। आमिर नाम का कोई व्यक्ति है, जब इसको दाएं से काउंट करके कितने नंबर पे आता है, 22वें स्थान पे आता है। यदि तरुण तरुण नाम का कोई व्यक्ति है, तरुण जो है वह आमिर के बाएं से 23वें स्थान पे आता है। देखिए इसके बाएं से, इसके बाएं से यहाँ पे 23वें स्थान पे कौन आता है, यहाँ पे कितने नंबर पे, यहाँ पे 23वें नंबर पे कौन आता है, 23वें नंबर पे तरुण आता है। कौन आता है, यहाँ पे तरुण आता है। आगे हमसे बोल रहा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तरुण का स्थान हमसे पूछ रहा है, मतलब एक तरुण जो है कितने नंबर पे बाएं छोर से, इसका स्थान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल व्यक्ति यहाँ पे 49 है। यहाँ पे देखिए बैठ कितने गए हैं, यहाँ पे जोड़ लेंगे 23 और 22 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 20 40 43 43 से 2 45 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा, 45 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4, यानी 4 व्यक्ति आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 व्यक्ति आ जाएगा। तो 4 व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएगा, इसके बीच में 4 व्यक्ति बैठ जाएगा। तरुण का स्थान से पूछ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तरुण का देखिए अगला स्थान क्या हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखेंगे। बोला यहाँ पे देखिए 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए रखना किस प्रकार से है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 7 बॉक्स बैठाते हैं, 7 बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक बॉक्स और बैठा, 7 बॉक्स हो गया। देखिए बैठाना में किस प्रकार से, देखिए बोल रहा है बी और सी के, बी जो है केवल बी को सी के ऊपर रखा गया है, बोल रहा केवल बी को सी के ऊपर रखा गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। जब केवल वाला बोलेगा तो इसके ऊपर देखिए अब कोई नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए बोला बी को सी के ऊपर रखा गया, तो यहाँ पे बी को सी के ऊपर रख देंगे। आगे बोला यहाँ पे सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ए के बीच में, देखिए ए को यहाँ पे बैठा देंगे, इनके बीच में 2 व्यक्ति आ जाएगा, एक 2 व्यक्ति आ जाएगा। आगे हमसे बोला केवल ई को यप के नीचे रखा गया, केवल ई को यप के नीचे रखा गया, केवल ई को यप के नीचे रखा गया। देखिए यप के नीचे कौन रखा गया, यहाँ पे ई रखा गया। जब केवल वाला कंसेप्ट आएगा तो इसके नीचे कोई आ ही नहीं सकता, इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आगे हमसे बोला ई को यप के नीचे रखा गया, जी को ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब देखिए ए के ऊपर जी को नहीं रखा गया, ठीक ऊपर नहीं रखा गया। तो यहाँ पे देखिए हम अगला यहाँ पे इसके और ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे जी को, यहाँ पे इसके ठीक ऊपर नहीं रखेंगे, इसके और अगले ऊपर रख देते हैं। बोला ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, ए के नीचे देखिए कितने बॉक्स रखे गए हैं, 1 2, 2 ही बॉक्स यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 ही बॉक्स तो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 28 देखेंगे। बोला यहाँ पे कुछ निशान टैटू है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी कुछ वाला पोर्शन बोलेगा तो इसका डायग्राम, इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच करेगा। बोला यहाँ पे कुछ निशान क्या है, कुछ निशान टैटू है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। आगे बोला यहाँ पे कोई टैटू पेंटिंग नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ कोई भी टैटू यहाँ पे पेंटिंग नहीं है, तो बोला यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा, यहाँ पे पेंटिंग आ जाएगा। बोला यहाँ पे कोई टैटू क्या है, पेंटिंग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी टैटू यहाँ पेंटिंग नहीं होगा। आगे हमसे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है,
कुछ निशान पेंटिंग है। देखिए कुछ निशान क्या है, पेंटिंग है। कुछ निशान देखिए, कुछ निशान क्या है, कुछ निशान पेंटिंग है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ निशान का पार्ट देखिए पेंटिंग में नहीं मैच कर रहा। देखिए यहाँ से यहाँ तक निशान का स्थान है और पेंटिंग यहाँ पर। देखिए कुछ का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से यहाँ मैच कर रहा है इसके बीच बीच में, उस प्रकार से मैच होना चाहिए। लेकिन देखिए ये इतना दूर है, मैच नहीं कर रहा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ टैटू क्या है, निशान है। कुछ टैटू क्या है, निशान। देखिए इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि केवल 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी में दिया था कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से 29 देखेंगे। 29 बोला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 में से देखिए 3 निश्चित तरीके समान एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ पे देखिए ओ लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है, यानी वो आता है 15 पे, क्यू आता है यहाँ पे 17 पे। यानी यहाँ पे देखेंगे प्लस यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे देखेंगे एम आता है यहाँ पे 13, वो आता है यहाँ पे 15, यानी पर यहाँ पर भी प्लस 2 बढ़ गया है। क्यू आता है यहाँ पे 17, आर आता है यहाँ पे 18, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 17 से 18, यानी यहाँ पे प्लस 1 बढ़ा। यहाँ पे देखिए ये देखिए हमारा सामान दिखाई दे रहा है, यही वाला हमारा भिन्न दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। भिन्न वाला हमसे पूछ रहा था, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम 30 देखेंगे। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप PHW कर लीजिएगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।